न कोई ढंग का मुद्दा था, न कोई सोच था, बल्कि ये सब के सब जो नीतियां थी, जो इस तरह से इन्होंने दर्शाई थी, वो सब बीजेपी को जिताने के लिए थी। ये लोग जानबूझ करके ऐसा लग रहा था कि ये बीजेपी को जिता रहे हैं, और इन लोगों ने जिता दिया। बल्कि बीजेपी हार रही थी, लेकिन अपने अगर ये लोग कमर कसे होते, एक हाथ दिखाते, तो बीजेपी हार सकती थी। पार्टियां कमोबेश नफरत की राजनीति कर रही है, ये कमोबेश हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है, और ये जनता देख रही है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। जो सरकार में है, सत्ता में है, या जो विपक्ष में है, वो भी अगर मुख्य धारा में आकर के जनता के हित में, राष्ट्र के हित में काम करती है, तो मैं वहां उनके साथ खड़ा मिलूंगा। तो ये 5 राज्यों में आपस में मिल करके गठबंधन बनके क्यों नहीं लड़ी? उन्होंने कहा कि ये लोकसभा के लिए गठबंधन अलायंस किया गया। लोकसभा का रहा तो जब 6 आने वाले कल 6 दिसंबर को जब कांग्रेस के अध्यक्ष ने सभी लीडरों को बुला रहे हैं, तो उसमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश ने कहा मैं इस मीटिंग में भाग नहीं लूंगा। इसका मतलब क्या है? एका नहीं है, ये टुकड़ा होने। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। मेरे साथ हैं विश्वविख्यात मानवाधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दुआ जी। डॉक्टर दुआ जी से हम बात करेंगे अभी जो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उनको लेकर हम बात करेंगे, ये उसको किस तरह से देखते हैं। क्योंकि विपक्ष ने बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारी उम्मीदें थी विपक्ष को कि विपक्ष में सरकार बनाएंगे। क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो सरकार थी कांग्रेस की, लेकिन वहाँ पे वो बहुत बुरी तरह से हारे हैं, और मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हारे हैं, क्योंकि उन्होंने हर जगह बहुत वादे किए थे। राहुल गांधी जिन्होंने कहा था कि हम ओबीसी जाति जनगणना कराएंगे, ओबीसी के लोगों की हिस्सेदारी देंगे, और भी बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो वादे काम नहीं आए। और ऐसी क्या वजह रही, क्या खामियां रही कि उनको सत्ता में इतनी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी? उसी को लेकर हम बात करें डॉक्टर दुआ से। दुआ जी, क्या ऐसी वजह रही जिससे कारण विपक्ष को इतनी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी? क्लाउड 9 को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ, इसमें विपक्ष की जितनी भी पार्टियां थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या अन्य गोंडा पार्टी हो, और कई पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां थी, ये सभी ने इस वक्त ऐसा हुआ जैसे हम कहते हैं ना, पनौती होना। तो ये ऐसा हुआ कि ये सारे के सारे जो लड़ रहे थे, इनके पास न कोई ढंग का मुद्दा था, न कोई सोच था, बल्कि ये सब के सब जो नीतियां थी, जो इस तरह से इन्होंने दर्शाई थी, वो सब बीजेपी को जिताने के लिए थी। ये लोग जानबूझ करके ऐसा लग रहा था कि ये बीजेपी को जिता रहे हैं, और इन लोगों ने जिता दिया। बल्कि बीजेपी हार रही थी, लेकिन अपने अगर ये लोग कमर कसे होते, एक हाथ दिखाते, तो बीजेपी हार सकती थी। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके बीजेपी को जिताया है। अब इनकी मंशा क्या है ये तो आगे बताएगा, लेकिन जनता बहुत शातिर है, जनता अब समझदार हो गई है। जनता वो देख रही है कि कौन हमारे हक में काम करेगा और कौन हमारा विरोध में काम करेगा। आज ये सभी पार्टियां कमोबेश नफरत की राजनीति कर रही है, ये कमोबेश हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है, और ये जनता देख रही है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। उसे एक सकारात्मक विकल्प, एक अलग से रास्ता चाहिए, और उसके लिए डॉक्टर दुआ अहरा नेशनल पार्टी लेके आया, राष्ट्रीय महागठबंधन लेके आया है, और वहां कहा कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा समान देंगे, और आपकी मूलभूत जो समस्याएं हैं उसकी निराकरण हम सिंगल विंडो सिस्टम से करेंगे, और जो वादा है वो शपथ पत्र भरेंगे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और अगर हमने नहीं किया तो हम अपने चल अचल संपत्ति जो जब्त करके जनता में बांट देंगे, और आजीवन जो है चुनाव से बाहर होंगे। क्या ये सारी पार्टियां ऐसा कर सकती है? जनता देख रही है और समझ रही है, इसका वक्त आने पे जवाब मिलेगा। जैसा कि आपने कहा कि जो अलग अलग पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टी हो, जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सब अलग अलग बटे हुए थे, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं अहरा नेशनल पार्टी, तो क्या ऐसा जो हार हुई है वो अलग अलग बटे रहने के कारण हुई, या जनता ने उनको सिरे से निकाले, मुद्दे नहीं? लेकिन अब ऐसे क्या चीज़ें रहेंगी जिससे कि विपक्ष जो है एकजुट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? इंडिया अलायंस एक साथ चलेगा, नहीं चलेगा? क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हमने देखा कि इंडिया अलायंस बिल्कुल कहीं दिखा नहीं, किसी तरह से ना उनको तैयार थी ना वो दिखा। लेकिन अब आप अहरा नेशनल पार्टी की बात करें, आप अपनी बात कर रहे हैं, तो किस तरह से आप कांग्रेस साथ चुनाव लड़ पाएंगे? कैसे विपक्ष को मजबूत कर पाएंगे? जर्नलिस्ट महोदय, पहली बात यह है कि इंडिया अलायंस टूटने की कगार पे है, और अगर किसी वजह से नहीं टूटती और लोग अगर डर सहम करके एक का बना के रहती है, तब भी इनको एक सकारात्मक विकल्प बनाना होगा। और उसके लिए जो अहरा नेशनल पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, वो मानवता के आधार पर सुशासन देने की हम लोग बात कर रहे हैं, सभी के अधिकारों की संरक्षण की बात कर रहे हैं, सुरक्षा
स्वास्थ्य और शिक्षा इक्वल हो, बराबर हो, जो देश के अंदर विषमता है, समानता नाम की चीज़ नहीं है। हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो हमारे नीति है, जो बाबा अंबेडकर ने दिया, जिस पे आज संविधान बचाने की बात चल रही है, संविधान को पढ़ाने की बात चल रही है, उसी को हम लोग कायम करना चाहते हैं। जब तक संविधान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, समाज नहीं बचेगा, और हमारा ये लोकतंत्र, जो हमारा सेकुलर लोकतंत्र है, ये खून से लथपथ हो जाएगा और गृह युद्ध हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आज सुशासन लाने के लिए अहरा नेशनल पार्टी, जो मानवाधिकार पर आधारित है, उसके साथ लोग लामबद्ध हों। और मेरे को ईगो और कोई अहम नहीं है, अगर जो सरकार में है, सत्ता में है, या जो विपक्ष में है, वो भी अगर मुख्य धारा में आकर के जनता के हित में, राष्ट्र के हित में काम करती है, तो मैं वहाँ उनके साथ खड़ा मिलूंगा। जैसा कि आपने कहा कि ईगो अहम की आप बात कर रहे हैं, तो हमने देखा जाए कि सब लोगों ने बहुत अच्छी इंडिया अलायंस ने मीटिंग की, बात की, और आपने कहा कि अहरा नेशनल पार्टी साथ मिलकर काम करेगी, या और आपने शिक्षा बेरोजगारी बात की। अब स्वास्थ्य की बात देखी जाए तो स्वास्थ्य में जो राइट टू हेल्थ का जो अशोक गहलोत जी चलाया था, सवाल का जवाब ले लीजिए जाने महोदय, कि आपने कहा कि इंडिया गठबंधन, अगर इंडिया गठबंधन थी तो ये 5 राज्यों में आपस में मिल करके गठबंधन बन के क्यों नहीं लड़ी? उन्होंने कहा कि ये लोकसभा के लिए गठबंधन अलायंस किया गया। लोकसभा का रहा तो जब 6 आने वाले कल 6 दिसंबर को जब कांग्रेस के अध्यक्ष ने सभी लीडरों को बुला रहे हैं, तो उसमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश ने कहा मैं इस मीटिंग में भाग नहीं लूंगा। इसका मतलब क्या है? एक का नहीं है, ये टुकड़ा होने क्या माना जाए? अलायंस टूटेगी, ये मतभेद हो गया है। ये अखिलेश नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने संयोजक के रूप में सबको जोड़ा था, आज मुझे किनारा कर दिया गया है, मुझे बीजेपी के एजेंट कहा जा रहा है, तो मैं क्यों इंडिया गठबंधन में जाऊं? तो नीतीश कुमार बाहर जाएंगे, आपका आरजेडी बाहर जाएगा, आपका समाजवादी बाहर जाएगा, आपका ममता बनर्जी बाहर जाएगा, फिर आम आदमी पार्टी जो मजबूरी में है या जो भी है, आप या तो निकालोगे या वो निकलेगा, तो बचा कहाँ इंडिया गठबंधन? कांग्रेस का तो कांग्रेस को अकेले 543 पे लड़ना चाहिए। वो कमरकस है, जैसे उन्होंने कहा 4000 किलोमीटर चल करके मैंने एक सद्भावना बनाया है, जनता को मैं समझाए, गरीबों को चल के क्या जीत पाएगी कांग्रेस? क्या टक्कर ले पाएगी कांग्रेस भाजपा से? अकेले जीत खाली जो है एक यात्रा करके करोड़ों रुपया खर्च कर करके आपने जनता का जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको ना उठा करके आप जो है धर्म कर्म की बात करेंगे, आप जो है मनुवादी के रास्ते पे चलेंगे, आप जो है हिंदुत्व के रास्ते पे चलेंगे, तो आप क्या बनेंगे? तो बीजेपी भी तो हिंदुत्व की बात करती है, बीजेपी तो हिंदुत्व की बात सुनिए, बीजेपी हिंदुत्व की बात, देखिए 2 बातें हैं। एक ब्राह्मणवाद, तो ब्राह्मण जो है, जो ओरिजिनल ब्राह्मण है, वो ब्रह्मांड का ज्ञान रखता है, ज्ञानी होता है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी तरह का। और जो तथाकथित जो दुकान चला रहे हैं, जो बनियागिरी कर रहे हैं, जो मंदिर के में पुजारी बने हुए हैं, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण को ब्राह्मण का ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान क्या है? ब्रह्मांड क्या ज्ञान क्या होता है? आज हमारे जैसे हम चतुर्वेदी कहते हैं, 4 वेदों के ज्ञान रखने वाले चतुर्वेदी, 3 वेदों का ज्ञान रखने वाले त्रिवेदी, 2 वेदों का ज्ञान रखने वाले द्विवेदी। लेकिन आज देखिए कि नाय दुनिया भी कहता मैं ठाकुर हूं, मैं खान हूं, मैं पठान हूं, मैं मलिक हूं, मैं सैयद हूं, मैं ये हूं, मैं शर्मा हूं, मैं बर्मा हूं, मैं सिंह हूं। तो इस तरह का करके आप लोकतांत्रिक देश में क्या ये बातें करना उचित है? बिल्कुल उचित है। और अगर नहीं है तो फिर आपने सनातन धर्म से आपने 6737 जो जातियां बनाई है, तो फिर जाति जनगणना करा दो। आप जाति जनगणना से बात क्यों रहे हो? आप उत्तर प्रदेश में नहीं चाहते, आप गुजरात में नहीं चाहते, भारत में नहीं चाहते, तो आपने ही सनातन का सिस्टम बनाया। आप जातीय जनगणना करो, जिसका जितना हिस्सा उतने उसकी भागीदारी दे दो, बात खत्म। तब हमने कहा कि अब पृथ्वी के ऊपर हम सब चीजों को भूल करके 2 जात, एक नर और एक नारी, 2 जात है, धर्म मानवता और इंसानियत ह्यूमैनिटी है, उस आधार पे 50-50 आधा नर को आधा नारी को हिस्सा दे दो, बात खत्म, शांति से रहो। न जात होगा, न पात होगा, न मंदिर होगा, न मस्जिद होगा। आस्था है, आस्था घर में रखो। लोकतंत्र को, राजनीति को एक राजनीति की तरह, देश की सेवा की तरह काम करो, और वहां पे जो है अपना झंडा बुलंद करो, अपने को विश्व गुरु बनाओ, आप अमन और शांति को पैदा करो। और इसके लिए अहरा नेशनल पार्टी वचनबद्ध है और उसके लिए काम कर रहा है। और मैंने कहा कि जो भी ये काम करेगा हम उसके साथ। विपक्ष किस तरह, आप किसके साथ चुनाव लड़ेंगे? किसके साथ? पहली बात यह है कि अगर एक समझौता मान बनती है, जिसको गठबंधन कहते हैं, जिसको अलायंस कहते हैं, वो करती है, अगर साथ चलती है, हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर साथ नहीं चलेगी तो हम अपना पाथ बनाएंगे, अपना रास्ता बनाएंगे, और अकेला 543 पे हम भारत के अंदर लोकसभा में हम फाइट करेंगे, लड़ेंगे।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दुआजी। इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है, फूट पे है बिल्कुल, और अगर ये साथ चलेंगे, हमारी बात सुनेंगे, हमारे साथ बैठ के बात विचार विमर्श करेंगे तो हम साथ चलेंगे, अन्यथा इनका कहना है कि ये पूरे लोग पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ेंगे 544 सीटों पर। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। इस अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।